पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया बाय बीइंग अ फेवरेट ऑफ दिस टूर्नामेंट, और अब ये बाहर हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो नहीं सकता, फाइनल कभी हुआ नहीं, ये चांस था, लेकिन श्रीलंकन वॉज वेल डिजर्व टू बी द फाइनलिस्ट। सिंपल पीरियड, दे वर द फार बेटर टीम देन पाकिस्तान। मगर ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका जो कि एंड में मैच जिता गए, श्रीलंका को रिजवान ने उनका एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया जो कि सीधा साधा कैच था, वो आउट हो जाते तो कहानी कहां से कहां चली जानी थी। मैं कहता हूं वो जो बड़े बड़े बाबे बैठे हुए हैं, वो जो बड़े बड़े पाकिस्तान की बॉलिंग के सुरखाब बने हुए हैं, वो कहां गए? मैं पूछना चाहता हूं। वो जो पाकिस्तान का कप्तान है, पाकिस्तान के कप्तान को इस मैच को इस सिचुएशन तक लाना ही नहीं चाहिए था। क्यों इस सिचुएशन तक लेकर के आया गया जब आपको पता था कि आप 10 विकेटों के अलावा इस मैच से जीत ही नहीं सकते, इस मैच में जीत ही नहीं सकते? फिर भी आपने भारत के कप्तान रोहित शर्मा से भी कुछ नहीं सीखा, जिस तरह से उसने एक छोटे टोटल को डिफेंड करके दिखाया। और पाकिस्तान का इस तरह टूर्नामेंट से बाहर हो जाना इट डजंट लुक नाइस, इट डज नॉट लुक नाइस। पाकिस्तान पे इस बैटरी, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान का ओपनर्स का ना चलना, फखर जमान का आउट ऑफ द फॉर्म होना, ड्रॉप होना, वापस आना, दैट लुक्स वेरी ऑड टू मी। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान स्टिल बीइंग अ फेवरेट इन द वर्ल्ड कप, मैं टीम को बैक करूंगा, लेकिन पाकिस्तान हैज टू लॉट टू थिंक अबाउट, और कैप्टनसी नीड्स टू शार्पन अप अ बिट बिकॉज फखर जमान ने अभी भी 6 ओवर की। सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को इफ दे वांट टू विन द वर्ल्ड कप। ये देखो श्रीलंका बड़ी हिट मार सकता था, कितना दिमाग काम करता है इनका, आप ये देखा कितना दिमाग काम करता है। उसने कहा मैंने बड़ी हिट नहीं मारनी, मैंने सिर्फ टैप करना है और निकल जाना है, वो देखो आराम से वो निकल गया। दिस इज द मेच्योरिटी ऑफ द प्लेयर्स। ये मेच्योरिटी देखिए कितने प्लेयर है, प्लेयर्स में मेच्योरिटी कितनी है कि उस मेच्योरिटी के साथ वो ग्राउंड में उतरते हैं, उनको सराउंडिंग का पता होता है, उनको अपनी गेम का पता होता है, एक्सेलरेशन का पता होता है कि कब हमने रन तेज बनाने हैं, स्ट्राइक रेट तेज करना है, कब रन बॉल खेलना है। तो दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम द पाकिस्तान, बट अगेन इट्स वेरी एम्बैरेसिंग लॉस एंड व्हाट कैन आई से मोर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द वर्ल्ड कप नाउ। डोंट हैव मोर कंफ्यूजन इन योर कैंप, प्लीज गेट योर फाइनल 11 picked. I'm sure you have a great chance in India, or we all backing up as a Pakistani to Pakistan team, but you know, आप वापस आओ, सोचो यार हमसे क्या गलत हुआ। पर अब प्रेशर है, और प्रेशर है लीडरशिप का भी और रन्स करने का भी। देखिए फंसी पिच के ऊपर वो थ्रू आउट श्रीलंका में टेस्ट सीरीज ले लें या आप LPL ले लें, मासवा एक आधी इनिंग्स के इन पिचेस के ऊपर उनका खासा फ्लॉप शो रहा। और फिर लीडरशिप क्वेश्चन होती है जब आप मैच हारते हैं, जब आप फाइनल से बाहर हो जाते हैं, और जब खासतौर पे आप इंडिया से इतनी बुरी तरह हारते हैं, तो फिर लोग सवाल करते हैं कि आप टेक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सिलेक्शन के ऊपर और ज्यादा आपको जिसको कहते हैं ना कि अथॉरिटेटिव डिसीजन और टाइमली डिसीजंस करने की जरूरत है। ये रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाए बगैर उनको घर भिजवा दिया जाता है, एक कॉम्बिनेशन उतारा जाता है जो कि समझा जाता है कि हर कंडीशन पे, हर पिच, हर ऑपोजिशन के अगेंस्ट ये चलेगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है, और जितनी जल्दी पाकिस्तान ये समझ ले उतना ही उनके हक में बेहतर है, क्योंकि हर ऑपोजिशन के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी बनती है, और उस ऑपोजिशन को किस तरह से चित करना है उसको सामने रखते हुए आप 11 प्लेयर्स निकालते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को इतनी लंबी चांस दे दें, इतनी लंबी विंडो दे दें कि बाकी फ्रस्ट्रेट हो जाए जो बेंच पे बैठे हुए हैं। और ऐसा हुआ है, हमने देखा है फखर जमान के साथ बहुत ज्यादा लचक दिखाई गई है, कईयों के साथ लचक नहीं दिखाई जाती। इस मैच में जहां मोहम्मद हारिस को ओपन करना चाहिए था, उनको मिडिल ऑर्डर में भिजवा दिया, और मोहम्मद हारिस को भी इशू है, फ्रंट फुट की ड्राइव नहीं वो अच्छी कर सकते हैं, उनको इस पे काम करना है। वो इम्प्रोवाइज तो करते हैं, वो नडर भी हैं, बेखौफ भी हैं, उनमें टैलेंट भी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी है, मगर वो जब ड्राइव करते हैं तो एक स्टिफ लेग से करते हैं, ऊपर बॉल के नहीं पहुंचते हैं। और ये अगर उन्होंने टॉप ऑर्डर में बैटिंग करनी है तो ये तो एक बेसिक चीज है जिसके ऊपर उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी जो है ओवरऑल मेहनत तो की। जमान खान के देखें, उनका जो रोल है ना वो लास्ट में ही है, आखिरी के 4-5-6 ओवर्स में है, या तो फिर उनको उसी लास्ट जो ओवर्स बच जाते हैं उसी में यूज किया जाए, क्योंकि अब नए बॉल के साथ उनको कोई फायदा नहीं है, इनका कद छोटा है, स्विंग नहीं है। और आज पता चल गया कि
शायद बड़े मैच में, क्रंच मैच में अभी उनका टेम्परामेंट और दुष्मंता चमारा है, चमीरा है इसके अंदर, ना हसारंगा है इसके अंदर, सुरंगा लकमल है ना, इसके अंदर लहीरू कुमारा है इसके अंदर। अबे भैया तुमने मारा कितने हल्के बॉलर्स को है, वो भी ऐसा नहीं मारा कि यार कि कम से कम जीत की उम्मीद तुम्हारे पास से कोई निकल के आ रही होती। जहां पर जब अपने रन पेट भर जाता है ना आपका, तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप क्रीज छोड़ दें। आपसे जब अपने रन बना लिए तो अब पाकिस्तान के लिए तो रन मारो भाई। 270 275 विनिंग था। बारिश के बाद आपको मौका लगा था कि विकेट सीधी हो गई है, ऐसा तारा बना रहा था आदमी, यानी कि इफ्तिखार से मैं तवक्को कर रहा था, शादाब से कर रहा था, रिजवान तो ऑलरेडी सेट थे। बाबर आजम को तो मसला ये, जब बड़ा मैच का जो प्रेशर होता है वो उनकी टांगे खड़ी हो जाती है वहां पे। आज वो विकेटों के पीछे ही आउट होके चले गए। वो किसके 18-19 साल का लौंडा है यार, वो विला लगे। यानी कि इस श्रीलंका में जहां पर बाबर अपने आप को दूसरा घर कहते हैं, अपना दूसरा घर कहते हैं, वहां पर वेला वेला के नारे लगते सुने मैंने, बाबर बाबर के नारे नहीं लग रहे वहां पर। तो और ये मैच भी मेरी जबान पे खाक के पाकिस्तान हार जाए यहां से मैच, क्योंकि आपकी जबान भी बोलनी पड़ेगी वरना आप बुलाएंगे नहीं ना फिर मुझे, मसला ये भी है। तो मेरी जबान पे खाक के पाकिस्तान यहां से हार जाए। मगर जो उम्मीदें नजर आ रही हैं श्रीलंकन फैंस की, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका जान निकल चुकी है। जो है वही रहेगी। टांगों में इन तिलों में तेल है बड़े मैच का कि ये कुछ जिता सके ना। इनके जो फैंस हैं वो इस बात पे खुश थे कि यार चलो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाएगा। दिल मेरा भी रुका हुआ था कि यार इतना हल्का फाइनल देखने को मिलेगा श्रीलंका खेल रहा होगा इंडिया से। मगर यहाँ तो अब सूरत हाल ये है कि यार क्या बोलूं मैं, मतलब मैं जरा सा जादवी पर अभी आपने भारत के कप्तान रोहित शर्मा से भी कुछ नहीं सीखा। जिस तरह से उसने एक छोटे टोटल को डिफेंड करके दिखाया, अपने बॉलर्स का प्रॉपर इस्तेमाल किया, अपने फील्डिंग जो है वो अग्रेसिव फील्ड सेट की। आप पहले 2 ओवर्स के बाद जब स्लिप हटा देंगे, जब मिड ऑन और मिड ऑफ को पीछे भेज देंगे और आराम आराम से उस टीम को सिंगल करने देंगे, तो यार फिर सर पीटने को दिल करेगा, सर पीटने को दिल करेगा साहब। दिल करेगा, सर पीटने को दिल करेगा साहब, सर पीटने को दिल करेगा। मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त मेरे दिल की क्या कंडीशन है। यकीन कीजिए मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारा बच्चा जो है वो बेचारा रोना शुरू हो गया लिटरली। और वो मुझे कह रहा था मुझे स्टेडियम में लेके जाओ। मैं, इन्होंने पाकिस्तान को क्यों हराया है, ये क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान वाले, वो कह रहे मुझे स्टेडियम में लेके जाओ, मैं जो है वो इनको बताऊंगा। आई बिलीव यू मी, लिटरली स्पीकिंग, कि वो आंसुओं से रो रहा था पाकिस्तान की शिकस्त के ऊपर। लेकिन सर बात यह है कि हमने गलत घोड़ों पे दांव लगा दिया। हमने उन घोड़ों पे दांव लगाया कि जो हमारी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरने वाले नहीं थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बाबर आजम की कप्तानी में प्रेशर गेम्स जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, अगर आप बाबर आजम की कप्तानी में क्रंच गेम्स जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, अगर आप बाबर आजम की कप्तानी में बड़े टूर्नामेंट्स जीतने की कोशिश की उसमें है, चाहत में है, तो यह ख्वाब छोड़ दी।